टाइगर जयराम मातो सुप्रीमो जेल कैंप के इतने व्यस्तम भी आप नहीं थे कि आपके वो सदस्य जो आपके साथ हर पगडंडियों में साथ रहे हैं, हर सुख दुख में साथ रहे हैं, चुनाव में साथ रहे हैं, हारने में साथ रहे हैं, जीतने में साथ रहे हैं, क्या उनके लिए आप दो पल भी नहीं निकाल सकते थे? ये बड़ा सवाल है टाइगर जयराम मातो से। नहीं देखिए दादा, मेरा कहना है कि जिस समय सूरज दा को पकड़ा गया, टाइगर दा को ये जानकारी मिला कि सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी को पकड़ा गया है। उनके प्रक्रिया में वो थे शायद रामगढ़ में, उनके प्रक्रिया में लग गए, इनका कोई सूचना ही नहीं मिल पाया। इनका सूचना 28 दिन तक नहीं मिला। नहीं मिला। हम जब दादा से मिलने गए, हमको जिस तरह से सूचना मिला, हम तुरंत बात किए। रात में 11 बजे हमसे बात हुई, बोला कि हम एसपी साहब को भी फ़ोन किए हैं, जितना जल्द होगा पकड़ लिए हैं, जितना जल्द हो सकता है आप एसपी साहब को हम बोल दिए हैं, जो केस आयोग है उनको डायरी बनाने के लिए भी बोले हैं कि मेरा रिक्वेस्ट है आप बना के उनको पेश कीजिए। सूरज दा से एक दिन भी भेंट करने नहीं आया टाइगर जयराम मातो, क्या कहिए? देखिए अब उनका व्यवस्था हो सकता है, वो उनकी बोली वो जाने, लेकिन अब टाइगर जयराम मातो व्यवस्था हो गई है, वो दिल्ली जा सकते हैं धारणा में, और जाना भी चाहिए। वो मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली जाके आवाज नहीं बने उनका, लेकिन वो अपने पार्टी के वो नेता जो हर समय जेल कैंप के लिए खड़े रहते हैं, आवाज बनते हैं, गरीबों की आवाज बनते हैं, उन्हें भेंट करने के लिए भी एक दिन नहीं जाते। सूरज दा उनसे जानेंगे। सूरज दा क्या कहना चाहेंगे? जेल कैंप के सूरज भाई आपके बहुत मित्र भी हैं, साथ में रहते भी हैं, अब जेल से वापस आए हैं। वही सवाल मेरा कि टाइगर जयराम मातो क्यों नहीं पहुंचे? तो ये जहाँ तक आदरणीय अध्यक्ष जी का नहीं पहुँचने का कारण है, जैसे जेल में मिलने का बात, लेकिन इस तरह से एकदम एक परोक्ष बात जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, वैसा वास्तविक स्थिति वो नहीं है। जैसे जब पहले देवेंद्र नाथ जी को डिटेन किया गया तो सूरज दा से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, या हम ही से समझिए बात हो रही थी जी। तो बात हो रही थी, तो फिर हमको रात में ही हम लोग को पता चल गया था कि ये डिटेन हो गए हैं, ठीक है। तो लातेहार एसपी से हमारा खुद सबसे पहले बात हुआ था। हम उस समय लाइव भी थे कि भाई इतना लोग को अंदर कर दिया गया। तो एसपी साहब है सो उस समय बोले कि अच्छा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अपने स्तर से। तो हमको लगा कि शायद हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस लेवल पर बात ना माने, तो विधायक जी से भी बात हुआ मेरा। विधायक जी भी एसपी साहब से बात की, ठीक है, इसमें सच्चाई है। और ये सबको पता था कि अगले दिन है सो सबको छोड़ दिया जाना है 11 बजे तक। देखिए ये हम लोग सबको जान रहे थे कि 11 बजते बजते सबको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन फिर जानकारी मिला एकदम, हम लोग सबको जान रहे थे, और फिर खबर भी चलना शुरू हो गया कि देवेंद्र दा को छोड़ दिया गया है। तो ये भी बात हम लोग को पता था, क्योंकि विधायक जी ये बात हम लोग को बताए थे कि सबका छूटना तय है, ठीक है। और भी लोग, ऐसा नहीं है कि एक सूत्र पर ही सबको हम लोग मैंने डिपेंडेंट थे, और भी लोगों से बात हुआ, जितने लोग हम लोग के संपर्क में थे, राजनीतिक पकड़ है जिनका, सामाजिक तौर पर काम करते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ हम इसमें जरूर ऐड करना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जो कि सूरज दा तो आवाज़ बराबर उठा रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो तो एक दिन वहाँ गए थे, जो सच्चाई है। हम लोगों ने वहाँ पार्टी खड़ा किया मिल करके। मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, वो भेलोर में थे, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह नहीं, तो आज हम भी, आज इतना दिन के बाद हम साथ आते। आज पहली बार था, उस समय हम नहीं गए, साथ में नहीं थे, नहीं तो हम कल आते, उसमें कोई दो राय नहीं। तो पिताजी मेरे भेलोर में थे। एक चीज इसमें हम जरूर कहेंगे कि जैसे देवेंद्र नाथ जी को अगले ही दिन छोड़ दिया गया, और शाम को सबको पता था कि सबको एक साथ छोड़ना है। इसमें कॉन्स्पायरेसी का अगर कहीं कोई बात है तो वो पुलिस महकमा का कॉन्स्पायरेसी है। वो कॉन्स्पायरेसी इसलिए है षड्यंत्र क्योंकि टारगेटेड उसमें सूरज दा थे। और एक बात हम जिसमें जरूर बोलेंगे कि आज के डेट में जो जुडिशियल प्रोसीजर है, उसमें एसपी हो और ये थाना प्रभारी, ये जो दो आदमी है, ये लोग पूरे झारखंड में अपने आप को पूरे जुडिशियल सिस्टम से भी ऊपर मानता है। माने न्यायपालिका को ये लोग हाथ में लेके चलता है। ये लोग का ये मानना है कि हम लोग जिसको चाहे उठा के जेल भेज सकते हैं, जिसको चाहे। अरे कोई बेल भी कराएगा तो डायरी 45 दिन में। आज आपको बता रहे हैं कि सूरज दा आज हम लोग के बीच में 1 हफ्ता पहले आ जाते, जिस दिन डे 1 था, जिस दिन हम लोग का पहला हियरिंग था, उसी दिन आगे होते। हम लोग नाक रगड़ के मर गए, मतलब केस आयु से लेकर के बड़ा बाबू। एक और घटना आपको भी हम बताएंगे। तो जब देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा गया तो हम लोग को ये जानकारी दिया गया कि नहीं, सो वहाँ बालू माथ से सबको छोड़ा जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो फिर धीरे धीरे हम लोग को पता चला कि नहीं, ये तो आगे लातेहार कोर्ट की तरफ जा रहा है। तो हमको शक हो गया कि कोई पुलिस लेकर के लातेहार क्यों जाएगा। जिला मुख्यालय तब किसी को लेके जाया जाता है जब उसको जेल भेजने का प्लान हो गया रहता है। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो देवेंद्र दा को छोड़ा गया, सूरज दा को नहीं छोड़ा गया। तो हम लोग गए, तब तो वहाँ से
ये लोग जेल चले गए, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर हम लोग वापस जब बालूमाथ थाना आए, तब हम उस समय है सो पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन किए कि भाई एक ठो गाड़ी है हम लोग का, छोड़ दीजिए। तो एसपी साहब भी बोला, अच्छा आप वहीं थाना में हैं, रुकिए रुकिए हम बड़ा बाबू से बात करते हैं। हम बोले कि भाई सीजर लिस्ट में गाड़ी नहीं है, गाड़ी छोड़ दीजिए। तो उनका आवाज़ था, अच्छा आप थाना में हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, मतलब समझे आप, रुकिए आपको भी भेज देते हैं, समझे। तो हम लोग तो आवाज़ से समझ जाते हैं। तो देखिए लातेहार में एकदम अंधा कानून है, अंधा राज है। और आपके सवाल का एक कॉन्क्रीट आंसर दे देते हैं कि देवेंद्र जी को छोड़ दिया गया, सूरज जी को नहीं छोड़ा गया। सूरज जी या सूरज साहू लॉन्ग टाइम टारगेटेड थे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने उनका उद्भेदन किया है। 300 गाड़ी डेली अगर आप चोरी करवा रहे हैं, तो वहाँ के CISF, वहाँ के लोकल पुलिस, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के DSP जिम्मेवार हैं। और इसका आप उद्भेदन करिए। अगर सत्ता का इस तरह से हाथ है, तो सूरजदा को जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि ये लॉन्ग टाइम टारगेटेड थे। और कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं कि उनको भेज दिए, वो उसमें पुलिस ये बोला गया, पुलिस अपने आप में सोचा होगा कि पहली बार आए हैं, ठीक है, और इसलिए इनको है सो वहाँ से छोड़ दिया गया। और चूंकि हम लोग लॉन्ग टर्म उद्भेदन कर रहे थे, हम बोले तो हम कि सूरज बोल रहे हैं थाना में, हमको बोला अच्छा आप थाने में रुकिए। मैंने अगर हम 10 मिनट कदम बाहर नहीं करते, तो हम उसी दिन हमारा भी कहानी खाली जाने में भेजे। तो चलिए इस तरह से रंगदारी है इन लोग का। जी सूरजदा, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या वहाँ के पुलिस प्रशासन का आपका पकड़ने के बाद आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया? क्या आपके साथ मारपीट भी की गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किया गया। किसी को बदनाम करना उचित नहीं है। मेरे साथ ही नहीं, मेरे जो 4 साथी थे, 3 साथी थे, उनके साथ भी किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यहाँ तक कि हम लोगों को जिस दिन रखा वो थाना में, तो ऑफिस रूम जो उन लोग का होता है मुंशी का, उस रूम में रखा गया और किसी तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं, बदतमीजी भी नहीं किया गया। और अगले दिन हम लोग को हाँ, लेकिन हम लोग को जो एक वहाँ का है, जो हम लोग को वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा था, एक लड़का है, शायद SI है, गोरे गोरे है, उसका नाम याद नहीं है। हालांकि हम आने वाले 1-2 दिनों में उसका प्रकाशन कर देंगे कि कौन है वो। वो अपने आप को माने SP से भी ऊपर समझ रहा था। वो जो है, वो शायद मेरा बात सुनेगा तो समझ जाएगा कि हम किसको बोल रहे हैं। वो अपने आप को SP से समझ रहा था और हमको गाड़ी में बोल रहा था कि तुम पुलिस का कपड़ा फाड़ता है रे, तो सुनो तुमको बता देते हैं बढ़िया से, हम तो कपड़ा नहीं फाड़े हैं। और जिस पुलिसकर्मी का तुम नाम लिखा है ना, शायद वो भी कोर्ट में जवाब दे देगी कि नहीं, सूरज सिंह मेरे साथ बदतमीजी नहीं किया है। लेकिन तुम अपना ख्याल रखो, अब ये संदेश है सीधा सीधी, तुम ख्याल रखो, बहुत जल्दी हिसाब करेंगे और एक एक का हिसाब करेंगे। चलिए सूरजदा से मिलाएं अब JP जी से अंत में, लास्ट में JP जी अब क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सूरजदा को पकड़ के ले जाया जाता है, टाइगर जयराम महतो सूद नहीं लेते, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले नंबर तो हम जानकारी बता देते हैं, झारखंड में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। सबसे ज़्यादा स्थिति यहाँ का पुलिस प्रशासन खराब करके रखे हुए बताते हैं। अवैध कोयला के पीछे अगर ये आवाज़ उठाए, आंदोलन कर रहे थे, एक परिवार का 3 बच्चा अगर एक बार में एक्सपायर होता है, उसके पीछे आवाज़ उठाते हैं तो संयंत्र रच के इनको जेल भेजा जाता है। अब हम झारखंड सरकार से और लातेहार SP को सख्त आदेश दे रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए कि गुंडागर्दी है। सरकार आपको इसलिए रखे हुए है कि आप लोकतंत्र के हिसाब से अब सरकार चलाइएगा, सब चीज़ कीजिएगा। ऐसा थोड़ी है, ये आवाज़ अगर सही चीज़ के लिए उठाएं तो इनको जेल में भेज दिया जा रहा है। अभी हम आवाज़ उठाएं, हो ना सके मेरे ऊपर भी हो जाए, हम लोग भी टारगेटेड हैं। क्योंकि देखिए, जेल कैम्प के जितने भी संगठन के लोग हैं, उन लोग डायरेक्ट जो सच्चाई वो बोलते हैं, तो सच्चाई बोलने में देख लीजिए सूरजदा का क्या हाल हुआ। इस तरह से पुलिस के हम फिर से मिलाएंगे आपसे, सारी जानकारी सारे जेल के लोगों से लेंगे। सच्चाई यही है जो बार बार मैं कह रहा हूँ, टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो जेल कैम्प के इतने बेस्तम भी आप नहीं थे कि आपके वो सदस्य जो आपके साथ हर पगडंडियों में साथ रहे हैं, हर सुख दुख में साथ रहे हैं, चुनाव में साथ रहे हैं, हारने में साथ रहे हैं, जीतने में साथ रहे हैं, क्या उनके लिए आप 2 पल भी नहीं निकाल सकते थे? ये बड़ा सवाल है टाइगर जयराम महतो से।